आपका पहला सवाल है, कौन से सहाबी जिन्नातों की दावत पर मुसलमान हुए? आपका सही जवाब होगा हजरत तमीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका दूसरा सवाल है, क़यामत से कितने साल पहले मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी? आपका सही जवाब होगा 40 साल पहले। आपका तीसरा सवाल है, किस महीने में शयातीन जीरो से जकड़ दिए जाते हैं? आपका सही जवाब होगा रमजान के महीने में। आपका चौथा सवाल है, कौन सा जानवर शैतान के थूक और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मिट्टी से बना है? आपका सही जवाब होगा कुत्ता। आपका पांचवा सवाल है, शरीयत की रोशनी में खड़े होकर पानी पीना कैसा है? आपका सही जवाब होगा इस्लाम में खड़े होकर पानी पीने के हवाले से मुख्तलिफ अहादीस मौजूद है। नबी करीम की सुन्नत यह है कि आप बैठकर पानी पीते थे। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स खड़े होकर पानी न पिए, अगर भूल कर पानी पी ले तो उसे चाहिए कि क्या कर दे। सही मुस्लिम। इस हदीस से मालूम होता है कि बैठकर पानी पीना सुन्नत और ज्यादा पसंदीदा अमल है। आपका छठा सवाल है, किस हालत में इंसान फरिश्तों को देख सकता है? आपका सही जवाब होगा रूह निकलते वक्त। आपका सातवां सवाल है, आसमान से सबसे पहले कौन सी धातु उतरी थी? आपका सही जवाब होगा लोहा। आपका आठवां सवाल है, कौन सा अमल लोगों को दिखाकर करना चाहिए? आपका सही जवाब होगा ज़कात देना। आपका नौवां सवाल है, कुरान मजीद में किस गुनाह को सबसे बड़ा जुर्म करार दिया है? आपका सही जवाब होगा शिर्क करना। आपका 10वां सवाल है, किसी की दावत कबूल न करना शरीयत की रोशनी में क्या है? आपका सही जवाब होगा शरीयत की रोशनी में दावत कबूल न करने का मामला कुछ मखसूस हालात पर मुहस्सिर है। उमूमी तौर पर अगर कोई मुसलमान भाई आपको दावत दे और वह दावत किसी हराम या गुनाह से मुतल्लिक न हो तो उसको कबूल करना मुस्तहब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मुसलमान को दावत कबूल करने की तरगीब दी गई है, क्योंकि यह इस्लामी भाईचारे और मोहब्बत को फ़रोग़ देता है। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें दावत दी जाए तो उसे कबूल करो। सही बुखारी हदीस नंबर 5137। अगर दावत में कोई हराम काम हो, जैसे कि शराब नोशी, गैर शरई तफरीहात या गुनाह का कोई और सबब हो, तो ऐसी दावत को कबूल करना जायज नहीं है। आपका 11वां सवाल है, किस कौम की तरफ 600 पैगंबर भेजे गए थे? आपका सही जवाब होगा कौमे लूत। आपका 12वां सवाल है, जब अल्लाह किसी की भलाई का इरादा करता है तो उसे किस चीज का इल्म अता फरमाता है? आपका सही जवाब होगा दीन की इल्म। आपका 13वां सवाल है, ज़कात की रकम कौन से नेक काम में इस्तेमाल नहीं की जा सकती? आपका सही जवाब होगा मस्जिद की तामीर में। आपका 14वां सवाल है, क़यामत की कौन सी निशानी पूरी होने के बाद तौबा कबूल नहीं होगी? आपका सही जवाब होगा सूरज का मगरिब से निकलना।
आपका 15वां सवाल है, भूखों को खाना खिलाने से कितना सवाब मिलता है? आपका सही जवाब होगा कुरान और हदीस में इस अमल की बहुत फजीलत बयान की गई है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकाम पर भूखे, यतीम और मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब दी है। भूखे को खाना खिलाना इस्लाम में एक अजीम नेकी और इबादत, साथ ही उसका बहुत बड़ा सवाब है। आपका 16वां सवाल है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पैगाम को नहीं मानने वालों पर क्या अजाब आया था? आपका सही जवाब होगा तेज आवाज। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 17वां सवाल है, दूसरे खलीफा ए राशिदीन कौन थे? आपका सही जवाब होगा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका 18वां सवाल है, आखिरत की जिंदगी कितनी लंबी है? आपका सही जवाब होगा हमेशा के लिए। आपका 19वां सवाल है, दुनिया का पहला क्लिक किसने किया? आपका सही जवाब होगा काबिल। आपका 20वां सवाल है, बताइए इस्लाम में जहेज का मुतालबा करना कैसा है? आपका सही जवाब होगा इस्लाम में दुल्हन के खानदान से जहेज का मुतालबा करना एक गैर इस्लामी और नापसंदीदा अमल है। शरीयत की रोशनी में निकाह एक आसान और सादा अमल होना चाहिए और दुल्हन के खानदान पर बोझ डालना या जहेज का मुतालबा करना शरीयत के खिलाफ है। कुरान और अहादीस में कहीं भी जहेज के मुतालबे का जिक्र नहीं है, बल्कि इस्लाम में औरत को मेहर का हक दिया गया है, जो कि शौहर की तरफ से दुल्हन को दिया जाता है। मेहर एक इस्लामी हक है और शौहर की जिम्मेदारी है, जबकि जहेज एक गैर इस्लामी रवाज है जो औरत के खानदान से लिया जाता है। रसूलुल्लाह करने की तालीम दी है। आपने निकाह को आसान ने फरमाया, सबसे बेहतरीन निकाह वह है जो सबसे आसान हो। आपका 21वां सवाल है, दुनिया में पहला क्लिक किस लिए हुआ था? आपका सही जवाब होगा औरत के लिए। आपका 22वां सवाल है, किस नबी का बुढ़ापा में आंख की रोशनी खत्म हो गई थी? आपका सही जवाब होगा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। आपका 23वां सवाल है, मुसलमान किस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं? आपका सही जवाब होगा हिजरी। आपका 24वां सवाल है, किस महीने में मुसलमान फ्रिज रोजे रखते हैं? आपका सही जवाब होगा रमजान। आपका 25वां सवाल है, क्या आप जानते हैं इंसानों पर सबसे ज्यादा मुसीबतें किस चीज की वजह से आती है? आपका सही जवाब होगा सबसे ज्यादा मुसीबतें इंसानों पर उनके अपने गुनाहों और गलत अमाल की वजह से आती है। कुरान पाक में फरमाया गया है, और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है वह तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। आपका 26वां सवाल है, सुभान अल्लाह का क्या मतलब है? आपका सही जवाब होगा अल्लाह बड़ी अजमत वाला है। आपका 27वां सवाल है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जन्म के समय हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? आपका सही जवाब होगा 86 साल। आपका 28वां सवाल है, माशाअल्लाह का क्या मतलब है? आपका
सही जवाब होगा अल्लाह की कुदरत। आपका 29वां सवाल है, किस नबी को अल्लाह ने उठा लिया था और वो क़यामत से पहले फिर आएंगे? आपका सही जवाब होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका 30वां सवाल है, क्या आप जानते हैं शरीयत की रोशनी में टुकनों के नीचे पाजामा या तहबंद पहनना कैसा है? आपका सही जवाब होगा इस्लाम में टुकनों से नीचे पाजामा, सलवार या कपड़ा लटकाने के बारे में बहुत से अहादीस मौजूद हैं। नबी करीम ने तकब्बुर की नियत से दुखनों से नीचे कपड़ा पहनने को नापसंद फरमाया है और इस अमल को गुनाह करार दिया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने अपने कपड़े को दुखनों से नीचे लटकाया तकब्बुर के साथ, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी तरफ नहीं देखेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 5788। एक और हदीस में आपने फरमाया, जो शख्स अपने कपड़े को तकब्बुर के साथ टुकनों से नीचे लटकाता है उसका ठिकाना जहन्नम है। सही बुखारी हदीस नंबर 5787। खुलासा कलाम ये है कि टुकनों से नीचे पाजामा, सलवार या कपड़ा लटकाना अगर तकब्बुर की नियत से हो तो यह हराम और शदीद गुनाह है, और अगर तकब्बुर की नियत न हो तो ये मकरूह है और उससे बचना बेहतर है। मुसलमानों को चाहिए कि वह अपने कपड़े टुकनों से ऊपर रखें ताकि सुन्नत पर अमल हो और किसी गुनाह में मुब्तिला न हो। आपका 31वां सवाल है, इस्लामी साल का पहला महीना क्या है? आपका सही जवाब होगा मुहर्रम। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 32वां सवाल है, सबसे आखिरी अंतिम नबी कौन थे? आपका सही जवाब होगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका 33वां सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का क्या नाम था? आपका सही जवाब होगा हजरत आमना। आपका 34वां सवाल है, सबसे पहले नबी कौन थे? आपका सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपका 35वां सवाल है, मरहूम वालिदैन अगर ख्वाब में नजर न आए तो उसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है? आपका सही जवाब होगा मरने वाले वालिदैन अगर ख्वाब में नजर न आए तो उसकी कई वजूहात हो सकती है। बाज़ औकात इंसान के ज़हनी या जज्बाती हालत की वजह से ख्वाबों में अपने मरने वाले वालिदैन नजर नहीं आते। इंसान का दिमाग मुख्तलिफ ख्यालात और जज्बात में उलझा होता है। हर शख्स के ख्वाब देखने का अमल मुख्तलिफ होता है। रूहानी लिहाज से बाज़ औकात के मुताबिक मरने वाले वालिदैन का ख्वाब में नजर न आना इस बात की अलामत हो सकता है कि उनकी रूह मुतमईन है और उन्हें किसी खास दुआ या हाजत की जरूरत है। आपका 36वां सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का क्या नाम था? आपका सही जवाब होगा अब्दुल मुत्तलिब। आपका 37वां सवाल है, ईद की नमाज में कितनी ज्यादा तकबीर पढ़ी जाती है? आपका सही जवाब होगा 6 तकबीर ज्यादा पढ़ी जाती है। आपका 38वां सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का क्या नाम था? आपका सही जवाब होगा अबू तालिब। आपका 39वां सवाल है, कौन से नबी अपने हाथ से लोहा को पिघला सकते थे? आपका सही जवाब होगा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम।
آپ کا 40واں سوال ہے، صدقہ کس دن دینے سے مصیبت جلد دور ہو جاتی ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہوگا صدقہ کسی بھی دن دیا جا سکتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق جمعہ کا دن بہت مبارک سمجھا جاتا ہے اور اس دن صدقہ دینے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ صدقہ کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور مشکلات کو دور کرنا ہوتا ہے، اس لیے کسی خاص دن کا انتظار کرنے کی بجائے جب بھی ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا موقع ملے صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو جب بھی آپ کو کسی مشکل یا مصیبت کا سامنا ہو، آپ کسی بھی دن صدقہ دے کر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ آپ کا 41واں سوال ہے، قرآن کس مہینے میں نازل ہوا ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہوگا رمضان۔ آپ کا 42واں سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ آپ کا صحیح جواب ہوگا عبداللہ۔ آپ کا 43واں سوال ہے، قرآن مجید میں کتنی مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا؟ آپ کا صحیح جواب ہوگا 700 مرتبہ۔ آپ کا 44واں سوال ہے، ناپتول میں کمی کرنے پر کس نبی کی قوم پر عذاب نازل ہوا؟ آپ کا صحیح جواب ہوگا حضرت شعیب علیہ السلام۔ آپ کا 45واں سوال ہے، بتائیے کس وقت بیوی کے قریب جانے سے انسان جلد بوڑھا ہو جاتا ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہوگا کھانا کھانے کے فوراً بعد۔ آپ کا 46واں سوال ہے، جوہر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ آپ کا صحیح جواب ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کا 47واں سوال ہے، بنی اسرائیل کس نبی کی اولاد کو کہا جاتا ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا 48واں سوال ہے، جنت میں سب سے پہلے کون سی امت داخل ہوگی؟ آپ کا صحیح جواب ہوگا امت محمدیہ۔ آپ کا 49واں سوال ہے، کس نبی نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا تھا؟ آپ کا صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ آپ کا 50واں سوال ہے، اگر بیوی کسی غیر مرد سے زنا کر لے تو شوہر کے لیے کیا حکم ہے؟ بہت قابل افسوس صورتحال ہے کہ اس طرح کی صورت ہمارے سماج میں پیدا ہونے لگی ہے۔ اگر شریعت کا نظام قائم ہوتا تو ایسی عورت کو چونکہ شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جاتا، اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جاتا، لیکن یہاں اسلامی شریعت کے مطابق حدود و تعزیرات قائم نہیں ہیں۔ اس لیے ایسے آدمی کو اگر وہ باغیرت ہے تو اس عورت کو فوراً طلاق دے کر الگ کر دینا چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے الگ کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں۔ اللہ رب العزت اس کو سزا دے گا قیامت میں۔ دنیا میں بھی شوہر ہوتے ہوئے دوسرے لوگوں سے آشنائی رکھنا اور برائی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس جرم کی سزا بھی بھیانک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی شب تشریف لے گئے اور جہنم کی جب سیر کے لیے آپ کو لے جائے گئے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں نہایت بھیانک سزاؤں سے دوچار اور سخت قسم کی بدبو آ رہی ہے، تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ بدکار عورتیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو
اور سماج کی تمام اسلامی خواتین کو اس بری چیز سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستوں یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔